अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको जो सीखना चाहते हैं या जिनको शौक़ है एस्ट्रोलॉजी का और वो कुछ इसमें अच्छा करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उनको मैंने सबसे पहले बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक हैं उन पे लेक्चर्स दिए, वो चीज़ें समझाई हैं और कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को लेके चलूं और ताकि जब ये लेक्चर्स ये बेसिक मुकम्मल हो जाएगी तो आप इंशाल्लाह इस एस्ट्रोलॉजी को बहुत इजीली समझना शुरू हो जाएंगे और आप इससे प्रेडिक्शन या इससे जो वक्त चल रहा होता है इंसान पे, जो भी वक्त चल रहा होता है, मुझ पे चल रहा होता है या किसी पे भी चल रहा होता है, तो ये उसकी अवेयरनेस हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कोई गैब का इल्म नहीं है, कोई जादू टूना ये वो नहीं है। ये मैंने आपके सामने एक एक चीज़, एक एक नुक्ता आपको समझाया मैंने, और ये एक मैथमेटिकली, जैसे आप फिज़िक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं या मैथ पढ़ते हैं, और एस्ट्रोलॉजी तकरीबन 80% मैथ, ये कैलकुलेशन है। और इस कैलकुलेशन पे एंड पे जब भी आप मैथ करते हैं, कुछ उसका जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करते हैं, उसका आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो एंड पे इज़ इक्वल टू करके उसका आंसर देते हैं, आंसर इज़ इक्वल टू सो एंड सो। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से एक क्वेश्चन जो होता है उसको लेके चलता है और एंड पे जाके आंसर लिख के इज़ इक्वल टू सो एंड सो, जो भी उसका जवाब, जितना उसके पास इल्म होता है, जितना उसके पास ज्ञान होता है और जितना उसने सीखा होता है, उसके मुताबिक वो उतना जवाब देने के काबिल हो जाता है। इसमें जिसके पास जितना इल्म होगा वो उतना ही ज़्यादा इसके क्लोज हो जाएगा, वक्त को उतना ही क्लोज समझ लेगा और उसकी प्रेडिक्शन कर लेगा। तो आज मैं आपको स्टार्स की किन किन डिग्रियों में वो ताकतवर होते हैं और किन किन डिग्रियों में वो कमज़ोर होते हैं, आज मैं इस चीज़ पर आपको लेक्चर समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। कल मैंने आपको बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि स्टार्स की डिग्रीज़ कितनी होती। तो तमाम स्टार्स, उनकी 30 डिग्रियाँ होती हैं और वो 0 डिग्री से स्टार्ट लेते हैं और 30 डिग्री तक का सफ़र करते हैं। और ये हर जो ब्रूज है, हर घर जो है, ज़ायचे का जितने भी घर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 9वां, 12वां, जितने भी घर हैं, उनमें ये 0 डिग्री से स्टार्ट लेता है और ये 30 डिग्री तक अपना सफ़र मुकम्मल करता है। उसके बाद ये फिर उससे अगले घर में या उससे अगले बुर्ज में दाखिल हो जाता है और फिर वहाँ से ये दोबारा से 0 डिग्री पे आ जाता है। तो ये हर स्टार हर बुर्ज में 0 डिग्री से सफ़र स्टार्ट करता है और ये 30 डिग्री तक अपना सफ़र जारी रखते हुए मुकम्मल करता है। या इसको आसान इस तरह कह लें आप कि हर स्टार हर बुर्ज में 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का सफ़र कितने अरसे में मुकम्मल करता है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल्ड बताया, तफसील से बताया आपको मैंने। तो आज मैं आपको 19 स्टार्स की डिग्रीज, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वो किस किस डिग्री में ताकतवर होता है, ज़ोरावर होता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये अलग चीज़ है, लेकिन वो किस किस डिग्री पे कितनी ताकत हासिल करता है या ताकतवर होता है,
या आप ये कह लें कि उसकी नज़रात या उसकी लाइट कितनी ताकतवर होती है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं जी। हर स्टार 0 डिग्री से स्टार्ट लेता है। 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक। ये जो चीज़ आज आपको मैं बता रहा हूं ये फिक्स है, ये हर स्टार पे लागू है, ये स्टार्स पे लागू है, ब्रूज पे नहीं। यहाँ पे अपनी ये क्लैरिफिकेशन कर लें आप कि ये जो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ ये स्टार्स की ताकत बता रहा हूँ मैं, बुर्ज की ताकत नहीं बता रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। फिर 6 डिग्री से 12 डिग्री, फिर 12 डिग्री से 18 डिग्री, फिर 18 डिग्री से 24 डिग्री, फिर 24 डिग्री से 30 डिग्री। हर स्टार की ये स्टेजेस हैं, उनकी डिग्री वाइज। कोई भी स्टार ले लें, सूरज ले लें, मुश्तरी ले लें, अतारद ले लें, ज़ोहरा ले लें, ज़ोहल ले लें, जो भी स्टार्स, उन सब की ये 1 2 3 4 5 स्टेजेस बनाई गई हैं कि ये इन 5 स्टेजेस में अपना किस किस्म का असर रखते हैं, कितनी ताकत रखते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे सूरज, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं कि जैसे सूरज, जैसे आजकल तकरीबन 4:45 बजे 10 मिनट कम 5 बजे तलू होता है, तो वो जब तलू होता है तो उसकी रोशनी हल्की हल्की स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सफ़र करते हुए, वही ज़ीरो से सफ़र करते हुए वो 6 डिग्री तक, यहाँ मैंने लिखा 0 से 6, तो वो सुबह सफ़र करते हुए तकरीबन 7 8 या 9 बजे तक मुकम्मल रोशन होता है और उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ज़मीन पर बैठने वालों को उसकी ताकत या उसकी एनर्जी या उसकी रोशनी, आप ये नोट करेंगे कि वो जब तलू होता है तो 0 डिग्री होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हुए 8 9 बजे या 10 बजे तक वो एक मुकम्मल रोशन हो चुका होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर उसके बाद वहाँ से स्टार्ट लेता है तो 12-1 बजे तक वो मुकम्मल बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है। फिर उससे सफ़र करता हुआ तकरीबन वो 4-5 बजे जो है वो तकरीबन असर का टाइम उसको कहा जाता है, वहाँ तक चला जाता है। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी उसकी फिर कम होना शुरू हो जाती है और फिर 30 डिग्री पे जाके वो ग़रूब हो जाता है। यही चीज़ मैं आपको इन तमाम स्टार्स में भी यही क्वालिटी है, वो इसी तरह 0 से स्टार्ट लेते हैं और 30 तक का सफ़र करते हैं और इसको एस्ट्रोलॉजी में 1 2 3 4 5 स्टेजेस में, इनको 5 मंजिलों में तकसीम किया गया। तो सबसे पहले 0 पॉइंट से 6 पॉइंट, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी कह लें, वेस्टर्न में तो ये मैंने चीज़ नहीं पढ़ी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये ना ही मैंने यूनानी एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी है, लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इन्होंने ये एक रिसर्च है उनकी है कि 0 डिग्री से 6 डिग्री तक कोई भी स्टार हो वो उसको बाल अवस्था कहा जाता है या पैदा होने वाला बच्चा या आप बच्चा कह लें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल उन जैसी तबीयत होती है स्टार्स की भी, ये एक छोटे बच्चे की तरह असरात होते हैं इसके। उसके बाद जो ही ये 6 डिग्री क्रॉस करता है, 6.1 दकीका होता है,
तो ये यहाँ से 6 डिग्री से 12 डिग्री जो है इसको कहा जाता है कुमार अवस्था। लड़कपन, ये तकरीबन 10-12 साल से लेके 15-16 साल की उम्र जो होती है, लड़कपन जिसको कहा जाता है, यानी कि समझ बूझ या उसको आप कह लें कि फोकस इतना नहीं कर सकता, तो ये दूसरी स्टेज होगी। अब तीसरी स्टेज होती है 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री। इसको युवा अवस्था कहा जाता है या नौजवान, ताकत वाला, मजबूत, एक ऐसा नौजवान जिसकी उम्र 25-26 साल हो और वो तकरीबन 40-45 साल के दरमियान उसकी उम्र हो, जितना ज़ोर ताकत उसमें होती है, सेम वही ताकत स्टार में 12 डिग्री से 18 डिग्री तक पाई जाती है। ये भी बहुत अहम एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आप पूरे पाकिस्तान का आप लिटरेचर देख लें, आपको ये चीज़ कहीं पर नहीं मिलनी। ये एक बहुत ही अंटीक, इसकी जो एक तकनीक बता रहा हूँ मैं स्टार्स को पढ़ने की, स्टार्स को देखने की, उनकी ताकत समझने की, ये एक अलग थलग चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो 12 डिग्री से 18 डिग्री ये युवा अवस्था कहते हैं इसको, मतलब नौजवान, ताकत वाला, जोरावर। उसके बाद 18 डिग्री से 24 डिग्री, इसको कहते हैं वृद्ध अवस्था, मतलब बूढ़ा। बिल्कुल मौजूद तो है लेकिन इसकी ताकत कम हो गई, देख भी रहा है, बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, समझा भी रहा है, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन इसकी अपनी ताकत कम हो गई। ये 50-55 साल उम्र के बाद का जो टाइम शुरू होता है, वो ही स्टार्स का 18 डिग्री से 24 डिग्री तक यही इतनी ही ताकत उसमें होती है। हर स्टार्स की, जितने भी मैंने आपको पिछले डिग्रीज में बताए स्टार, 7 सितारे होते हैं और 2 परछाइयाँ, टोटल 9, इन सब का यही फार्मूला है। इसी तरह 24 डिग्री से 30 डिग्री, इसको मृत्यु अवस्था कहते हैं। मतलब करबुल मौत, मौत के करीब तरीन, ऐसे ज़ईफ़ जो बिल्कुल एंड पे हों और दुनियादारी में वो एंड, जिनका ज़िंदगी का, लाइफ का एंड जिनको कहा जाता है, ये स्टार्स 24 डिग्री से 30 डिग्री तक मृत्यु अवस्था में होती, कमज़ोर, बिल्कुल मौजूद हैं, देख भी रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ देख रहे हैं, बोल भी नहीं सकते, सिर्फ देख रहे हैं। तो ये आज मैंने आपको स्टार्स की ताकत किस डिग्री से किस डिग्री तक कितनी होती है और वो जायचे में कितनी ताकत में होता है, आज मैंने आपको ये डिटेल्ड आपको बता दी। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हुआ लेके चलूँ ताकि कोई चीज़ कमी ना रहे और आप एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बने। मेरी कोशिश भी यही है, और आपकी प्यार और मोहब्बत जो आप इतने शौक़ से मेरे ये चैनल देख रहे हैं, और उसमें मुझे भी हिम्मत हौसला पड़ रहा है, और मैं इसमें आपके लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आपको बताऊँ जिससे आप जल्द अज जल्द एस्ट्रोलॉजी की समझ बूझ रखने वाले पर्सनलिटी बन जाए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।